एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल विकास टेक सीरीज़। दोस्तों, अभी एक खबर निकल के आई है जिसमें ये बताया गया है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम इन जुलाई, ओपन कॉलेज इन अगस्त, यूजीसी टेल अस यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे इस खबर में ऐसा क्या बताया गया है। फिर UGC गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एमिड कोरोना वायरस। तो यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड प्रीवियस सेमेस्टर। एग्जाम विल कंडक्ट इन स्टेट वेयर सिचुएशन हैज़ गॉन बैक टू नॉर्मल इन द मंथ ऑफ जुलाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो उनका प्रीवियस और प्रेजेंट असेसमेंट है उनके बेस पे उन्हें ग्रेड मिलेगा। वो एग्ज़ाम तभी कंडक्ट हो सकता है जब हमारे स्टेट की सिचुएशन या कंडीशन जो जुलाई तक नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट एग्ज़ाम विल हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम है जुलाई के महीने तक होने की संभावना है। जो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, उसमें दिया हुआ है, कोविड सेल वी स्टार्टेड इन एवरी यूनिवर्सिटी विच विल सॉल्व इशू ऑफ स्टूडेंट रिगार्डेड द एकेडमिक कैलेंडर एंड एग्जामिनेशन। जो कोविड-19 के वजह से हमारी यूनिवर्सिटी अपने न्यू एकेडमिक कैलेंडर को एंड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम फेस कर रही है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है, यूनिवर्सिटीज़ कैन हैव समर वेकेशन फॉर 13 डेज फ्रॉम जून 1 टू जून 13 इफ़ रिक्वायर्ड। यूनिवर्सिटी का कहना जो समर वेकेशन होगा 30 दिन का होगा, 1 जून से 30 जून तक। अब हम न्यू एकेडमिक कैलेंडर 2019 से 20 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर जो था वो 1 जनवरी 2020 से हुआ था। सस्पेंशन ऑफ क्लासेस 16/3 को सारी क्लास सस्पेंस हो गई थी। कंटिन्यूअस ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड सच एज ऑनलाइन, फिर से ऑनलाइन मोड के ज़रिए कंटिन्यू रखा गया। डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 16/3 से 31/5 तक। बट इसमें अभी भी कुछ एरर आ रहा है। कुछ बच्चों का कहना है वीडियो सही से नहीं चल पा रही है, ऑडियो और वॉइस भी क्लियर नहीं सुनाई देते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ई-लैब कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट, स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव एक्सेट्रा, ये सब जो है वो 1 जून से 15 जून तक होगा। समर वेकेशन जो है वो 16 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में हो सकता है। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे टर्मिनल सेमेस्टर के वो होंगे 1/7/2020 से 15/7/2020 तक। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम होगा 16/7 से 31/7 तक। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा टर्मिनल सेमेस्टर का 31/7/2020 को हो सकता है। ऐसा UGC ने गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। इंटरमीडिएट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट होगा वो 14/8 यानी 14 अगस्त तक आ सकता है। अब हम न्यू एकेडमिक कैलेंडर फॉर 2020 से 2021 की बात करें तो इसमें जो एडमिशन प्रोसेस दिया गया है वो है 1 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक। अब हम इसमें क्लास की बात करें, जो स्टूडेंट सेकंड और थर्ड ईयर में होंगे उनका जो क्लास स्टार्ट होगा फ्रेश बैच ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर का वो 1/9/2020 से। और जब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्ज़ाम जो होगा वो 1 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक। कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर इवेंट सेमेस्टर, और जो बाकी के हैं उसका जो क्लास होगा वो 27/1/2021 से होगा। फिर इसका जो क्लास डिस्पर्सल होगा वो 25/5/2021 तक। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 26/5/2021 से 26/5/2021 से 25/6/2021 तक। फिर समर वेकेशन का इसमें
आगे है जो 1/7/2021 से 30/7/2021 तक होगा। फिर जो उसके बाद जो न्यू एकेडमिक सेशन होगा 2/8/2021 से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस रिलीज़ की गई है यूजीसी के द्वारा, जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है। यूनिवर्सिटीज़ आर अलाउड टू फॉलो 6-day वीक पैटर्न। यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि तुम 6-day वीक पैटर्न को फॉलो करो। यूनिवर्सिटी हैज़ बीन आस्क्ड टू डेवलप वर्चुअल क्लासरूम। यूनिवर्सिटी ने कहा है वो डेवलप करे वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। टीचिंग स्टाफ शुड बी ट्रेन टू यूज़ करंट टेक्नोलॉजी। जो टीचिंग स्टाफ हैं वो बिल्कुल करंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट विल गिव एक्सपोजर टू लैब असाइनमेंट एक्सपेरिमेंट थ्रू वर्चुअल लैबोरेटरीज। यूनिवर्सिटी शुड स्ट्रेंथ द मैकेनिज्म ऑफ मेंटर मेंटी एंड काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स यूजीसी ने तो अपनी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा है, पर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी इस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सक्षम है या नहीं, ये हमें अब देखना है। क्योंकि इतने कम टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट करना, फिर रिज़ल्ट प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद एडमिशन लेना नया सेशन का, ये सब इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।